कहना पड़ता है, ये अपने अखबार में छपाई नहीं कर पाते। बोलिए। मीडिया कर्मी अरुण जी है, कहते हैं कि हम बहुत क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे, और एंड मौके पर कि मनेर में जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भी, हम अपना लाभ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम अपना बाकी सभी उपस्थित हमारे सहयोगीगण, महिलाएं। मंगलवार को मनेर नगर परिषद कार्यालय के परिसर में नगर परिषद उपाध्यक्ष शंकर यादव के नेतृत्व में आमरण अनशन शुरू किया गया है। आमरण अनशन का मंच संचालन किसान नेता ब्रिजमोहन सिंह ने किया। आमरण अनशन पर बैठे हुए नगर परिषद उपाध्यक्ष शंकर यादव, वार्ड पार्षद भूपेंद्र यादव, वार्ड पार्षद विकास गुप्ता ने कहा कि मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना में लूट खसोट अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिकारियों के द्वारा कमीशन लिया जा रहा है। वार्ड पार्षद विकास गुप्ता ने कहा कि हम लोग विभिन्न मांगों को लेकर हर बार सदन में बैठते हैं, लेकिन कार्यवाही की बजाय सिर्फ आश्वासन मिलता है। मनेर में आवास की जरूरत ऐसे लोगों का है, लेकिन मालिक और गैर मजरूआ के नाम पर इन लोगों को आवास से वंचित किया जा रहा है। इसका लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। जब तक ऐसे लोगों को आवास का लाभ नहीं मिल पाता है, तब तक आमरण अनशन चलता रहेगा। गरीबों का हक दिलाता रहूंगा। गरीबों को सुनने और देखने वाला कोई नहीं। इसकी सूचना नगर प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन को लिखित रूप में दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाया। मुख्य मांग हम लोग गरीबों के लिए आवास का मुद्दा बनाया है, क्योंकि हमारे यहाँ मनेर नगर परिषद क्षेत्र में लगभग 80% अगर देखा जाए तो मालिक गैर मजरूआ ज़मीन का कहानी है, जिनके यहाँ कुछ लोगों के यहाँ पर्चा है, हुक्मनामा है, किसी के यहाँ कागज़ पेपर नहीं है। और हम लोग बराबर अपने कार्यपालक महोदय या माननीय अध्यक्ष जी से आवास के लिए आवाज़ उठाते आए हैं। बोर्ड के बैठक में भी हम लोग बोल के थक चुके हैं कि गरीबों को वंचित न किया जाए। बहुत हाय शराब पड़ेगा, जिसके यहाँ अगर कोई ज़मींदार होता, रईतीदार का कागज़ खोजते हैं, अगर वो रईतीदार और ज़मींदार होता ही तो क्यों इंदिरा आवास के लिए लालसा लगाए हुए आपसे भीख मांगता? और भीख नहीं, अपना हक मांग रहा है और आप लोग उसको वंचित कर देना चाह रहे हैं। हम लोग का पहला प्राथमिकता आवास है। अरे नली गली रोड नल जल तो होते रहता है, रेगुलर ही होता है। कमीशन वाला काम बंद करके अब पहले गरीब जनता के काम किया जाए। जनता खाने के लिए नहीं मांगती है। यही एक आवास योजना जो सुविधा है, वही उनको पर्सनली एक लाभ मिलता है। उसमें भी कितने लोग कटौती कमीशन का लेन देन करते हैं, लेकिन हम लोग एकदम निस्वार्थ भाव से इसके लिए हम लोग बराबर लड़ते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं। एक यहाँ हमारे बांध के नीचे का मामला है, वार्ड नंबर 12-11 का परिसीमन राम नगीना सिंह कॉलेज के बांध के नीचे नोटिफाइड हाथी टोला वहाँ तक पड़ता है, और उसका रजिस्ट्री हमारा टाउन का लगता है, फिर भी उसको परिसीमन से काट दिया गया। क्यों काट दिया गया, उसका भी हम लिखित में मांगे हैं। उसको हमको लिखित में दिया जाए कि परिसीमन में अगर मनेर नगर परिषद में नहीं है तो कहाँ है। अगर दियारा में भी है, अगर दियारा में अगर इसका परिसीमन आ रहा है तो उसको भी एक लिखित करके हमको दे दिया जाए, लेकिन इस सबसे वंचित कर दिया जाता है। वार्ड नंबर 10 के पार्षद हूँ नगर परिषद से। मेरा प्रमुख मुद्दा है प्रधानमंत्री आवास योजना। गरीबों को इससे पहले भी आवास योजना का लाभ पूर्व के कार्यालय पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया है। जनहित को देखते हुए गरीब लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, लेकिन आज अचानक से नए कार्यपालक पदाधिकारी आते हैं और कहते हैं कि पिछला जो हुआ वो गलत है, अब हुआ जो सही है। और गलत है तो उस पर जांच करवाइए, कार्रवाई करवाइए। अगर सही है तो उसको पेमेंट कराइए। मकान तोड़ के साल भर से अपना झोपड़ी तोड़ के साल भर से चिमकी में रह रहा है, कोई किराया पर रह रहा है, उसका हर्जाना कौन देगा? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब के लिए नहीं है तो किसके लिए है? उसके पास
समुचित कागज नहीं था तो नगर कार्यपालक पदाधिकारी अंचलाधिकारी को लेटर के माध्यम से उससे एनओसी लेते हैं। एनओसी लेने के बाद उसको कार्यादेश देते हैं और कार्यादेश देने के बाद उसका आवास जो है कैंसिल कर दिया जाता है। ये कहाँ तक सही है? मैं बार बार इस बात को बोर्ड के माध्यम से बोर्ड के बैठक में आवाज़ उठाया और मेरी बात को नहीं सुना गया। क्या ये जनहित का कार्य करने के लिए यहाँ के माननीय सभापति जी चुने गए हैं या कार्यपालक पदाधिकारी आए हैं कि केवल अपना पेट भरने के लिए आए हैं? मैं बस इस मुद्दे को लेकर यहाँ हूँ कि गरीबों को आवास योजना लाभ मिलना चाहिए। सर्वे कराइए, उचित सर्वे होना चाहिए। अगर मिलेगा गरीबों को मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। मनेर नगर परिषद उपाध्यक्ष शंकर यादव ने कहा कि नगर परिषद मनेर में आवास लाभुकों को लाभ से वंचित करने और राशि वापस करने के खिलाफ, नगर परिषद में होने मनमानी के खिलाफ, सफाई कर्मी की उचित मजदूरी नहीं देने के खिलाफ, होल्डिंग टैक्स में मनमानी वृद्धि के खिलाफ, ठेका प्रथा समाप्त कर दैनिक मजदूरों को बहाली करने के लिए इन सभी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। लेकिन नगर परिषद अध्यक्ष एवं अधिकारी सिर्फ अपना ही पेट भर रहे हैं। आमरण अनशन में राम सुरेश सिंह, योगेंद्र सिंह सहित अन्य गण्यमान्य भी मौजूद रहे। धरना पर नहीं है, ये हम लोग आमरण अनशन पर हैं और जब तक हम लोगों का मांग नहीं मांगा जाता है तब तक ये अनवरत आमरण अनशन जारी रहेगा। क्या मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है कि जितने भी हमारे मनेर नगर परिषद के अंतर्गत जितने भी हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जिनका मकान आज भी कच्चा है, आज भी खप्पर के मकान में रहते हैं, आप उनको सीधा लाभ दीजिए। और जो मेरा मनेर का भौगोलिक स्थिति है, जो 90% मालिक गैर मजरूआ और बेलगान ज़मीन है, इस पर भी इंदिरा आवास का लाभ दिया जाए। इसको लाभ से वंचित नहीं किया जाए। अगर इसको लाभ से अगर वंचित किया जाएगा तो ये अनशन अनवरत चलता रहेगा। अधिकारी को सूचना दी है? सारे लोगों को, पटना डीएम को भी मैं सूचना दे दिया हूँ, नगर विकास मंत्री नगर विकास विभाग में भी सूचना दे दिया हूँ, एसडीएम महोदया को भी सूचना दे दिया हूँ, मनेर थाना को भी दे दिया हूँ, सीओ साहब को भी दे दिया हूँ और अपने कार्यपालक पदाधिकारी को भी दे दिया हूँ। अपना परिचय दीजिए। शंकर यादव, वाइस चेयरमैन नगर परिषद मनेर।